जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो ऋषि पंचमी है उसकी आसान पूजा विधि जो है वो दिखाने वाली हूँ। कम सामान में ही आप बहुत ही आसानी से घर में ऋषि पंचमी की पूजा जो है वो कर सकते हैं। ये पूजा क्यों की जाती है? तो ऐसा माना जाता है कि रजस्वला धर्म में कभी नारी से भूल हो जाती है, कभी गलती से पूजा हो जाती है, तो उस दोष को मिटाने के लिए, उस दोष को समाप्त करने के लिए जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें हैं, वो ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं। चाहे तो कुंवारी लड़कियां हों या विवाहित स्त्री, सब लोग इस व्रत को कर सकती हैं। तो ऋषि पंचमी व्रत में जो पूजन विधि है, एकदम आसान विधि, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से आपको जो ऋषि पंचमी की पूजा है वो करनी है। सबसे पहले जो कपड़ा है वो धुला है तो थोड़ा सा गीला रह गया है, आप लोग इसमें थोड़ा सा जो ध्यान है वो मत दीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक जो पीढ़ा है वो बिछा लिया है, चौकी बोल सकते हैं आप। उसके ऊपर मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा भी बिछा सकते हैं, क्योंकि सप्त ऋषियों की पूजा है तो सफ़ेद और पीला कपड़ा जो है उसकी आज ज़्यादा महत्वता जो है वो दी जाती है। तो इस प्रकार से जो कपड़ा है वो मैंने बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो चावल है उसका आसन देना है और सप्तऋषि जो है वो मैं सुपाड़ी के रूप में उनको विराजमान करूँगी। तो चलिए सबसे पहले उनको जो आसन है वो दे देते हैं, उसके बाद विराजमान करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो चावल का आसन है वो दे दिया है। यहाँ पे गौरी और गणेश जो है वो मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिए हैं चावल का आसन देके। वहाँ पे थोड़े से चावल जो है वो माता अरुंधति के लिए हैं। तो पहले यहाँ पे जो सप्तऋषि हैं हम उनको विराजमान करेंगे। तो किस तरह से विराजमान करेंगे, हम सुपाड़ी के रूप में उनकी पूजा जो है वो करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैंने शुरू किया है और जो सप्तऋषि हैं उन सबको हम बैठा देते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आपको सप्तऋषि की पूजा जो है वो करनी है। ये देखिए, तो ये देखिए जो सप्तऋषि हैं ये बैठ गए हैं। तो ये देखिए जो सप्तऋषि हैं वो विराजमान हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब माता अरुंधति जो है उनको भी विराजमान करना है। तो यहाँ पे मैंने माता अरुंधति को विराजमान कर दिया है। इस प्रकार से गौरी गणेश जो है वो विराजमान है। अब हमें सर्वप्रथम जो दीपक है वो लगाना है और उसके बाद जो पूजा है वो शुरू करनी है। तो हम यहाँ पे घी का जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद पूजा जो है वो शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो दीपक है वो लगा दिया है। और अब हम जो हमारे सप्तऋषि हैं, माता अरुंधति हैं, गौरी गणेश हैं, उन सबको हम स्नान जो है वो करवाएंगे। तो सर्वप्रथम हम स्नान जो है वो करवाएंगे, तो हम भाव से स्नान करवाएंगे, बहुत ज़्यादा जो कपड़ा है वो गीला नहीं करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पानी लिया है, पुष्प लिया है और यहाँ पे मैं सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान जो है वो करवाऊँगी इस तरीके से, और उसके बाद मैं दीपक को जो है वो स्नान करवाऊँगी। भाव रूपी स्नान जो है वो करवाएं आप। उसके बाद जो सप्तऋषि हैं उनको हम स्नान जो है वो करवाएंगे इस प्रकार से। माता अरुंधति को भी स्नान जो है वो हम करवा देंगे। इस प्रकार से स्नान जो है वो मैंने करवा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो वस्त्र हैं वो अर्पित करने हैं। तो यहाँ पे वस्त्र रूपी जो कलावा है वो हम सबको अर्पित करेंगे। तो जो कलावा है वो मैंने यहाँ पे जो सप्तऋषि हैं उनको अर्पित कर रही हूँ इस प्रकार से। तो ये देखिए, जो वस्त्र रूपी कलावा है, वो मौली है जो मैंने वो सबको अर्पित कर दी है। अब हम जो पुष्प है वो चढ़ाएंगे, सबको जो पुष्प है वो चढ़ा देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, तो सबको पुष्प जो है वो हम चढ़ा देंगे। बहुत ही सरल विधि जो है वो मैं आज आप सबको दिखा रही हूँ। इस तरीके से माता अरुंधति को और गौरी गणेश को इस तरीके से मैंने गौरी गणेश को और जो दिया है उनको भी मैंने यहाँ पे पुष्प जो है वो समर्पित कर दिया है। यहाँ पे मैंने वस्त्र जो है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है, पुष्प जो है वो अर्पित कर दिए हैं। अब हम जो तिलक है वो करेंगे। तो जो ऋषि हैं उनकी हम सबकी चंदन से तिलक जो है वो करेंगे। माता की जो है वो हम रोली से तिलक करेंगे। तो जितने भी ऋषि हैं उन सब की हम यहाँ पे जो चंदन है उससे तिलक कर रहे हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें जो तिलक है वो कर देना है। ये देखिए,
यहाँ पे गणेश जी को भी हम जो चंदन है वो लगाएंगे। यहाँ पे गौरी माता को जो हम रोली है वो लगाएंगे कुमकुम, और माता अरुंधति को भी यहाँ पे हम जो कुमकुम है वो लगा रहे हैं। इस प्रकार से आपको जो तिलक है वो कर देना है। इसके बाद जितने भी सप्तऋषि हैं उन सबको हम जो जनेऊ है वो अर्पण करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो जनेऊ है वो अर्पण कर रहे हैं, ये देखिए। तो आपको भी इसी प्रकार से जनेऊ जो है वो चढ़ा देना है, ये देखिए। तो जो भी हमारे सप्तऋषि हैं उनको हम जो जनेऊ है वो सबको हमने यहाँ पे अर्पण कर दिया है। यहाँ पे जो जनेऊ है वो हम गणेश जी को भी इस प्रकार से पहना देंगे। तो यहाँ पे जनेऊ जो है वो मैंने पहना दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम जो गणेश भगवान हैं उनको दुर्वा चढ़ाएंगे। तो ये मैंने गणेश भगवान को दुर्वा जो है वो चढ़ा दी है इस प्रकार से। माता अरुंधति के लिए हम यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान लाए हैं वो इस प्रकार से हम माता अरुंधति के लिए जो है वो चढ़ा देंगे। यहाँ पे दूध जो है वो भाव से आप लोग चढ़ाएं, और जो भैंस का दूध है वो आज के दिन जो है वो चढ़ाया जाता है। तो भैंस का दूध जो है वो आपके पास है तो आप चढ़ा दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो भी मिष्ठान है आपके पास, जो भी फल है वो भी आप भाव स्वरूप जो है वो चढ़ा दीजिए। तो यहाँ मैंने जो मिष्ठान है वो चढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये देखिए जो मेवा है वो भी मैं यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ। तो फल के रूप में आप जो नारियल और सेव है वो चढ़ा सकती हैं, क्योंकि जहाँ पे जुता हुआ होता है वो नहीं चढ़ाया जाता है, जैसे हल षष्ठी में नहीं चढ़ता है उसी प्रकार से। तो मैंने नारियल और जो सेव है वो फल के रूप में चढ़ा दिया है। और इसी प्रकार से जो ऋषि पंचमी की किताब आती है, जो पोथी आती है, उस पोथी की भी हमें जो पूजा है वो करनी है। तो हम सबसे पहले स्नान जो है वो करवाएंगे, उसके बाद पोथी की भी पूजा जो है वो हमें करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए भाव स्वरूप हम स्नान जो है वो करवा देंगे। इसके बाद हम जो तिलक है वो कर देंगे इस प्रकार से। और ये ऋषि जो हैं वो बने हुए हैं, इस किताब में आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से माता अरुंधति और जो सप्तऋषि हैं उनकी पूजा जो है वो करी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़े चावल जो है वो भी मैं चढ़ा दे रही हूँ, और थोड़े चावल जो है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है वो चढ़ा दे रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो दक्षिणा है वो हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि दक्षिणा ऐसा माना जाता है कि कोई चीज़ रह जाती, कोई सामग्री रह जाती है तो पूजा को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा जो है वो अवश्य रूप से चढ़ानी चाहिए। तो जो भी आपके सामर्थ्य में उस हिसाब से 10, 20, 50 जितना भी है आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने दक्षिणा जो है वो चढ़ा दी है। और एक हाथ में फूल जो है वो लेके पहले कथा सुनी जाती है, उसके बाद आरती करी जाती है। तो इस प्रकार से आप हाथ में एक पुष्प ले लें और एक जो थोड़े से चावल है वो ले लें, और इसके बाद जो किताब है वो पढ़ी जाती है। किताब जब कथा पूरी हो जाती है तो ये जो चावल होते हैं और जो फूल होते हैं ये आपको गणपति भगवान के सामने जो है वो इस प्रकार से ये देखिए भाव स्वरूप समर्पित कर देना होता है। और उसके बाद हम करेंगे कपूर की आरती, या आप धूप बत्ती की आरती, कोई भी आरती जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब करने वाली हूँ कपूर की आरती। अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ऋषि पंचमी की जो किताब है वो ज़रूर पढ़िए और जो कथा है वो ज़रूर सुनिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से पूजा जो है वो हमारी संपन्न हो जाती है। और अब हम कर लेते हैं कपूर की आरती, और इसी प्रकार से जो पूजा है वो आरती के बाद समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पे कपूर की आरती। हम करेंगे कपूर की आरती इस प्रकार से। ये देखिए ये आरती जो है वो मैंने यहाँ पे कर दी है। अब हम भगवान से गलतियों के लिए, पूजा में कोई गलती रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए हम भगवान से माफ़ी मांगेंगे, पैर छुएंगे और अपनी पूजा को संपन्न हो, भगवान पूजा हमारी स्वीकार करें, ऐसा भगवान से विनती करेंगे और अपनी पूजा को विराम देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूजा विधि जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पूजा विधि समझ में आई है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।